नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक पर। एक बार फिर से सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है इसरो में भर्ती के बारे में। और ये भर्ती साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और असिस्टेंट जैसे कई पदों पर निकली है। तो अगर आप 10th पास है, 12th पास है या फिर आपने किया हुआ है मास्टर्स, आप सभी के लिए ना इसरो एक साथ मौका लेकर आया है। तो इसकी डिटेल्स क्या है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कहां पर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, ये सारी चीजें ना इस वीडियो में हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में 1 बाय 1 समझाने वाले हैं। तो चलिए आपको ना सारी डिटेल्स बता देते हैं। इसरो में साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, असिस्टेंट और इंजीनियर के कई सारे पदों पर भर्ती निकली है। अगर आप इनमें से किसी भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टाइम से पहले अपना फॉर्म भर देना होगा। वेबसाइट यानी कि isro.gov.in, यहीं पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास 1 मार्च तक का टाइम है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीजें ना हमेशा अपने माइंड में रखनी है फॉर्म भरते वक्त। ठीक, अब आप कहेंगे कि यार ये बता दो कि क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है। तो चलिए आपको ना वो चीजें भी बता देते हैं। सबसे पहले बात होगी क्वालिफिकेशन की। अगर आप साइंटिस्ट, इंजीनियर के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ME यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर MTech यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर MSc की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप टेक्नीशियन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट हो और साथ ही आपके पास ITI पास का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। वहीं अगर आप ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपने 10th पास तो किया ही हो, साथ ही आपने ITI भी किया हो विद सिविल स्ट्रेट। हर पद के लिए वैसे तो योग्यता अलग अलग है। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेक श्योर करिए कि उसकी डिटेल आप एक बार नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें। अब अगर बात एज लिमिट की हो तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। ये मैंने आपको एवरेज बताया है। वैसे तो हर पद के लिए जो एज लिमिट है ना वो भी डिफरेंट है। अप्लाई करने से पहले एक बार ना उसे भी चेक कर लें। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा, स्किल टेस्ट देना होगा और देना होगा इंटरव्यू। किसी पोस्ट पे रिटन एग्जाम और इंटरव्यू है, वहीं दूसरे पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट है। तो आप ना ये डिटेल भी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। तो अगर आप साइंटिस्ट पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 56,100 रुपए तक मिल सकते हैं विद अदर अलाउंसेस, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी को जो सारे सुविधाएं, जो भी पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। वहीं अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 44,900 रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है और साथ ही आपको पर्क्स और अलाउंसेस तो मिलेंगे ही। वहीं अगर आप ड्राफ्ट्समैन सिविल या फिर टेक्नीशियन पदों पर अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है पर मंथ 19,900 रुपए और साथ ही जो भी पर्क्स और अलाउंसेस है वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। तो ये डिटेल हमने आपको दी इसरो में होने वाली भर्ती के बारे में। अगर आपको इसकी डिटेल और हासिल करनी है या फिर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मेक श्योर करिए कि आप नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। इसके अलावा अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है, ऐसी जानकारी और हासिल करनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।